कम से कम इलेक्ट्रॉनिकली ये जो कहते हैं कि रिमोट से उसको हाँ चिप लगा है, तो इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार 2-2, 3-3 बार वर्डिक्ट दे दिया है कि ऐसा कुछ संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एलन मस्क ने जो बात बोली वो गलत बोली, बिल्कुल गलत बोली। सच में वो दुनिया के अच्छे साइंटिस्ट और अच्छे एरोस्पेस के से अच्छे तो नहीं आप एलन मस्क को नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ एलन मस्क को। अच्छा, आपके चैनल से चैलेंज करता हूँ, पूरे भारत के नागरिक चैलेंज कर रहे हैं एलन मस्क को कि आप जो है इसको प्रूव कर दिखाइए। ये केवल एलिगेशन लगा देने से नहीं होता है, यू मस्ट प्रूव इट, यू मस्ट प्रूव इट, समझे ना। एलन मस्क बन जाने से क्या हो जाता है, आप बड़ा नाम हो गए हैं, बड़े पैसे शोहरत वाले हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कुछ भी बोल दीजिए, बोलकर निकल जाइए। ये बात सही है कि वहाँ मैनेजमेंट जो है में भूल हुई है, बिकॉज जो सरकार जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेवार है सरकार, रेलवे मिनिस्ट्री जिम्मेदार है इसके लिए, मंत्री जिम्मेदार है, उनको ये करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए इस घटना के। नहीं, अगर कोई आदमी ये बोल रहा है कि कुंभ मेला में भगदड़ में मरने से मोक्ष मिलता है, तो मैं जूते मारूं 5 सुबह और शाम गिनकर। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान है। धीरेन्द्र शास्त्री होंगे अपनी जगह में, समझे ना, ये मोक्ष का नहीं हो सकता है, ये गलती हुई है। और गलती में गवर्नमेंट का जो प्रोसीड्योर है, पॉलिसी है, प्रोग्राम है, एक ऑफिसर रिटायर करेगा तो किसी जो सीनियर जो मोस्ट जो कॉम्पिटेंट उन सरकार की आंखों में लगता है कि ये हमारी व्यवस्था को बेहतर चला सकते हैं, तो उसमें उनका जो है बाकायदा कमेटी होती है, बाकायदा स्क्रीनिंग होता है। तो इसमें आखिर कंट्रोवर्सी का सवाल क्या है, चाहे कोई भी पार्टी का लोग हो, पहले कांग्रेस थी तो वो अपने ढंग से जो है उसी प्रक्रिया को कह सकती थी कि जो उनको बेहतर लगता था वो अपने लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या स्टेट में स्टेट कमीशन चीफ बनाते थे। तो सवाल है कि उनमें कमी किया, इस बात को तो ये है कि जो कमेटी में 3 लोग रहेंगे, हाँ, उसमें 2 तो सरकार के रह गए सर, ठीक है, विपक्ष का बचा, तो बहुमत से तो सरकार ही अपने हिसाब से चलेगी ना, फिर तो देखिए। अब सवाल ये है कि डेमोक्रेसी में बहुमत का ही तो चलता है ना, चाहे कांग्रेस की भी सरकार 50-60 सालों से चली तो बहुमत से ही चली। अदर पार्टी या सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस को लिया जाता, अब यहाँ तो ऑलरेडी बहुमत है ही सरकार। नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मेरी बात ये, मुझे ये समझाइए पत्रकार साहब कि बहुमत से जो सरकार को जो जरूरी है, टू सॉल्व द मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्शन कमीशन का जो ड्यूटी बाउंड जो जॉब है इलेक्शन कमाना पूरा भारत में, तो उससे रिलेटेड जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं उनकी डिफिशियंसी कहीं होती है, उनके काम में कहीं इन्फर्मिटीज होती है, ड्यूटीज़ बाउंड काम नहीं होता है, तब आप उस पर सवाल उठा सकते हैं। किसी के बहुमत से किसी को चुनकर आने पर आप कोई प्रक्रिया में, बिकॉज हर आदमी अपने ढंग से अपने चीज़ों को गवर्न करता है, चलाता है, लेकिन सवाल ये है कि गवर्नेंस में अगर कोई गलती होती है, कि ये जो कंपटीशन की बात नहीं होती है कि आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम में परीक्षा दे रहे हो, कहना है कि हमारा तो एक बंदा है, उनके 2 ऑलरेडी, तो आप पहले भी तो वैसा ही होता था, पहले नहीं होता था। नहीं, विपक्ष क्या चुनाव आयोग की नियुक्ति का जो प्रक्रिया थी, मेरी बात सुनिए, विपक्ष क्या कांग्रेस की जो पहले सरकार थी यूपीए की, ठीक है ना, तो क्या यूपीए ने किसी ऐसे ऑफिसर को आज तक, तो यानी सर मेरी बात सुन लीजिए, आज तक क्या कभी उन्होंने ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या कोई भी जुडिशरी से, या किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनवाना हो, या कोई मतलब राज्यसभा का मेंबर चुनना हो, या कोई कमीशन का हेड बनाना, कॉरपोरेशन का हेड बनाना हो, तो जो पावर में रहता है, जो जनता के द्वारा चुनकर पावर में आया है, उन अपने सहूलियत से ही बनाएंगे। जनता के द्वारा नहीं, मशीन के द्वारा चुन के आए हैं लोग। अब लीजिए, इसका कोई मतलब है तो इसका अगर मशीन के द्वारा चुनकर आते हैं, जनता के द्वारा नहीं चुनकर आते हैं, तो कश्मीर में तो सबसे पहले जो है सरकार जो है भाजपा की बनती, हाँ, कर्नाटक में सबसे पहले बनती, बंगाल में सबसे पहले बनती, क्यों नहीं मशीन ने कमाल कर दिया वहाँ, कहते कुछ जगह छोड़ देते, आय हाय, ये विपक्ष कहता है। अच्छा जी, जहाँ पर सरकार को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ देश का इशू है, उसके लिए पता नहीं भाजपा ने कितने बेले बेचारे कितने सालों से वेट किया 370 हटाने के लिए, हाँ, और वहाँ की सरकार बदलने के लिए। जमीन ले ली 370 के बाद,
कॉमन लैंडिंग की तो बात है तो लोग लेंगे ना। अब सवाल है कि आतंकवादियों का वहाँ जो गिरोह है वो आम जनता को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हो गई। पत्थरबाजी तो ऑलमोस्ट कंट्रोल तो हुआ ही है। कैसे? आप देखो, दिन खबर आती है। तो ये कांग्रेस के लोगों का, विपक्षी लोगों का यही तो चाल है। जो जॉर्ज सोरेस से जो पैसा आ रहा है, बिलियंस ऑफ रुपीज जो जॉर्ज सोरेस से आया है भारत में, किस काम के लिए आया है? चाइना जो कांग्रेस से टॉय कर रही है पार्टी टू पार्टी, वो किस लिए? और जो राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दे रही है, किस लिए दे रही है? और ये पैसा जो पाकिस्तान और चाइना के चैनल से और जॉर्ज सोरेस के चैनल से आ रहा है, बिलियंस एंड बिलियंस रुपीज, इसी काम के लिए आ रहा है कि भारत को शांत नहीं बैठने देना है। सरकार तो बीजेपी के रोक दे फिर। सरकार तो प्रयास तो करेगी, सब पर गोली तो नहीं चलाएगी ना। लीगल तरीके से पैसा चाइना से आ रहा है तो फिर लगाए इनको बैन। नहीं, लिसन, आजकल क्या है, अब समझिए, क्रिप्टो करेंसी का जमाना है, डिजिटल करेंसी है, सरकार को खुद पता नहीं चलता है। तो सरकार विफल है इसका मतलब? नहीं, सरकार विफल कैसे होगी? आप क्लाउड सिस्टम को कैसे, वो तो सर्वर के द्वारा कंट्रोल होता है। हाँ? और कोई, इसीलिए तो सरकार चाह रही है ना कि हर चीज का ट्रांजैक्शन जो हो डिजिटल हो, ताकि लोगों को पता चले। इसीलिए तो बड़े बड़े नोटों को बंद किया जा रहा है। जो सरकार अभी चल रही है, हाँ जी, उस सरकार को आप कैसे देख रहे हैं? ठीक तरीके से काम कर रही है, देश सही तरीके से चल देखिए, मेरा जितना अनुभव है और जितनी सरकारों को मैंने देखा है, मैं खुद पत्रकार था पहले। मैं BBC लंदन के टेलीविज़न डिपार्टमेंट में मैंने कई फिल्में बनाई है। मैंने साउथ कोरिया KBS के लिए काम किया, NHK मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म और न्यूज़ रिपोर्टर था, साउथ एशिया रिपोर्टर था। मैं पूरे साउथ एशिया कवर करता था, समझे। तो मैं उसके बाद मेरे 15 साल से मैं वकालत में हूँ। तो मेरा दोनों जो है, मेरा मतलब मीडिया का भी एक एक्सपीरियंस है, और ये तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जितनी दुनिया, मैं सोनिया गांधी के जो इटली की जो चैनल थी अंसा, दैट इज कॉल्ड इटालियन न्यूज़ है, उसका भी मैं साउथ एशिया कॉरेस्पॉन्डेंट रहा हूँ, समझे ना। हमारी तो वो मेरा कहना है कि सुनिए, मैं सोनिया जी के भी बहुत करीब था, उनके पार्टी से भी था, लेकिन हमने जो व्यक्तिगत रूप से फील किया, ये जो लोग हैं भारत के हित में काम नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है अभी भारत के लोगों को बेड़ियों में लाया गया, आज की हिस्ट्री में नहीं हुआ। सही, अच्छा सवाल है आपका। मेरा कहना है कि जो भी व्यक्ति गलत करता है, उस राष्ट्र द्रोही का काम करता है, तो हमारे देश में अगर बांग्लादेशी या अन्य तरह के लोग आ रहे हैं तो हम भी तो बात तो कर रहे हैं ना। नहीं, हम बेड़ियों में लाने की बात नहीं कर रहे हैं। इंसान की मानवता को तार करेंगे। नो, ह्यूमन राइट नहीं, लिसन करेंगे। अरे भाई, दिस इज नॉट द ह्यूमन राइट्स वायलेशन। एक शब्द आप जान गए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, आप कहीं पर ठोक दीजिए, फेंक दीजिए। ह्यूमन राइट वायलेशन, मैं खुद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और ग्लोबल मूवमेंट चलाता हूँ। मेरे वेबसाइट का ही नाम है ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हो रहा है। व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन कि आप जो है दूसरे देश में जाकर डंकी रूट से जबरदस्ती प्रवेश कर रहे हैं? कौन है जिम्मेदार? कौन है? कैसे आप चोरी के रास्ते से घर में आपकी चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है? जो भारतीय आ रहे हैं वो चोर हैं? वो चोर हैं आपकी नजर में? क्या, कौन? जो भारत आए वापस? नो, दे आर नॉट चोर, दे आर द वायलेटर्स। तो उनके देश के, हमारे देश के में उन्होंने तो अपराधी हैं, तो वो नागरिक उनके देश के लिए तो अपराधी है ना। तो सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम लाएंगे। नहीं, बेड़ियों में हमारा देश नहीं लाया है, उनके देश ने एयरफोर्स प्लेन से भेजा है। प्लेन कैसे लैंड हुआ? नाम की कोई चीज होती है, कोई संबंध होता हाँ, है? ये सवाल आपका है। सुनिए, लिसन माय डियर फ्रेंड, लिसन। आपने एक अच्छा सवाल किया, आई मस्ट अप्रिशिएट डिप्लोमेसी शब्द का आपने यूज किया। ठीक है, डिप्लोमेसी है कि एक संबंध और दूसरे देश का रिस्पेक्ट करना, आदर करना, लेकिन यहाँ सवाल है डिप्लोमेसी जो है आप सर्टेन जो फ्रेमवर्क ऑफ सिस्टम है वहाँ एप्लीकेबल है। जैसे जब युद्ध हुआ भारत, जो यूक्रेन और रशिया का हुआ, तो वहाँ जो बच्चे जो वहाँ पढ़ लिख रहे थे मेडिकल के और तरह के इशूज़ पर, तो वो भी तो आए। अरब में जो लोग फंस गए थे, ओमान में जो लोग फंस गए, वो लोग भी तो आए। तो उनको कहाँ बेड़ी लगा कर भेजा गया?
अमेरिका में भी कई जगह लोग फंस गए थे, कई बार डिपोर्टेशन हुआ वहाँ तो, लेकिन सर, ये यहाँ लोग भी तो सुनिए मजबूरी में सुनिए, गए थे ना। नो 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 नो, देखिए ये यहाँ कई तरह की एजेंसियां चल रही है जो लोगों को ठगते भी हैं, मूर्ख भी बनाते सरकार हैं। की नजर नहीं है उन पर। सरकार करती है, अपने लेवल से काम कर रही है, लेकिन जो है वो अगर डंकी रूट से प्रवेश करते हैं, आप अपने घर से आप कहीं चोरी छुपे कहीं से सेंध मारकर घुस जाते हैं तो सरकार की नज़र में कोई बात आएगी तब तो उसका एक्शन लेगी सर, सरकार। ये जो चुनाव हो रहा है अभी देश में, जी। विधानसभा लोकसभा, अब नए जो चुनाव आयुक्त आए हैं, क्या उम्मीद करते हैं इनसे आप? क्या देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा? विपक्ष आरोप लगा रहा है। मुझे लगता है कि पहले से निष्पक्ष, बिकॉज मैंने एक खुद डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी 89 में, फिल्म का नाम था डेमोक्रेसी एंड मनी पावर, द रिंग। उसमें दूरदर्शन नेशनल टेलीकास्ट भी हुआ था, और जब इसमें राजीव गांधी का भी इंटरव्यू था, बीपी सिंह का इंटरव्यू था, जस्टिस लेंटिन बॉम्बे हाई कोर्ट के थे, जस्टिस जी ने आपको इंटरव्यू जी मेरे पास है, देख सकते हैं। आज के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। अरे नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन उस समय मैंने उस समय मैं मेरी फिल्म जाकर देख लीजिए दूरदर्शन पर। को मीडिया के सामने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ओपन? क्या हुआ? तो राजीव गांधी का आज के जो इंटरव्यू ले रहे हो। प्रधानमंत्री हैं भारत के, हाँ, राजीव गांधी तो सॉरी मोदी जी की बात कर रहे हैं ना। मोदी जी को आज मीडिया के सामने आना चाहिए open। आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? सर एक पीसी नहीं करी उन्होंने। और अब पीसी की बात अलग है, आप एक सर्टेन फ्रेमवर्क, हाँ ठीक है, पीसी की बात अलग। सवालों के जवाब दे रहे हैं, मोदी जी कहाँ दे पाते हैं? ऐसा नहीं कहिए कि नहीं दे पाते, वो करते हैं। आप अमेरिका में अडानी को लेकर सवाल पूछा तो कहा उन्होंने उनका अपना निजी मामला में। सही में बोला, वो अडानी के दोस्त तो नहीं है, वो अडानी के दोस्त हैं क्या? हाँ, अडानी के दोस्त, हाँ ट्रम्प के दोस्त है ट्रम्प के दोस्त है, लेकिन अडानी के दोस्त नहीं है ना वो। एक लास्ट ठीक है, चुनाव बैलेट या मशीन से? मशीन देखिए, वायलेट से पहले हाथ से चलता था, बटन दबाने वाला सिस्टम, कूपन सिस्टम चलता था, उसमें बहुत ज़्यादा रैगिंग होता था वोट्स का, समझे? बैलेट पेपर के द्वारा मैंने खुद दिया, मेरी फिल्म में देखे लूटते हुए, और उन जिन लोगों ने मैंने फिल्म बनाया है, आप एविडेंस है उसमें, कहा कि हमको दिया गया हथियार पीएमसीएच में, वो इतने हथियार बनाए हुए थे और बम बनाते बनाते ब्लास्ट कर गया, और कई कांग्रेस के सारे लोग थे जो बना रहे थे, समझे ना? तो ये कम से कम इलेक्ट्रॉनिकली, ये जो कहते हैं कि रिमोट से उसको, हाँ चिप लगा है, तो इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार 2-2, 3-3 बार वर्डिक्ट दे दिया है कि ऐसा कुछ संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मतलब एलन मस्क ने जो बात बोली वो गलत बोली, बिल्कुल गलत बोली, सच में। सच वो में दुनिया के अच्छे साइंटिस्ट और अच्छे एरोस्पेस के से वो अच्छे माने जाते हैं। तो नहीं, आप एलन दुनिया मस्क को को नहीं, कंट्रोल मैं करने चैलेंज की बात करता हूँ एलन मस्क को, अच्छा, आपके चैनल से चैलेंज करता हूँ, पूरे भारत के नागरिक चैलेंज कर रहे हैं एलन मस्क को कि आप जो है इसको प्रूव कर दिखाइए। ये केवल एलिगेशन लगा देने से नहीं होता है, यू मस्ट प्रूव इट, यू मस्ट प्रूव इट, समझे ना? एलन मस्क बन जाने से क्या हो जाता है? आप बड़ा नाम हो गए हैं, बड़े पैसे शोहरत वाले हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कुछ भी बोल दीजिए, बोलकर निकल जाइए। दुनिया को कंट्रोल करने वाले। और उससे क्या होता है भाई? एक स्टेटमेंट की गलत स्टेटमेंट तो कोई दे सकता है, आप एक रेल हादसा रोक नहीं सकते, पूरी दुनिया को फिर control फालतू बात कहते हैं। रेल हादसा जो है वो स्टैम्पेड तो फिसलने की वजह से हुई है, हाँ? भगदड़ तो नहीं रोक पाए। नहीं, ये बात सही है कि वहाँ मैनेजमेंट जो है में भूल हुई है, बिकॉज जो सरकार जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेवार है सरकार, रेलवे मिनिस्ट्री जिम्मेदार है इसके लिए, मंत्री और जिम्मेदार है, उनको ये करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए इस घटना के लिए। क्यों ना देते? बीजेपी में तो इस्तीफा नहीं होते। अब सवाल ये है, तो ये बीजेपी जाने, मैं नहीं सुनिए, नहीं ऐसा नहीं है, गलत हुआ है, उनको गलती माननी चाहिए, मैनेजमेंट की कमी थी, वहाँ से मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम गलत थी, और ये हम कंडेम करते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते ऐसे हादसों को कंडेम करते हैं। पूर्व सीजीआई के बारे में कहा जा रहा है वो राज्यसभा जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, खबर ऐसे ही हवा में उड़ रही है सूत्रों से, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। गए थे उनके घर पर? अरे गए थे तो पूजा पाठ, व्यक्तिगत जीवन भी तो हर आदमी का होता है। आप अगर कोई लोग या दूसरा मतलब निकाल लेते हैं ना सर, भारत का ना ये। भाई मतलब निकालते रहिए ना घर में, ये डेमोक्रेसी है, और ये जो है आर्टिकल 19 में किसी को कुछ बोलने का अरे, लेकिन आप आउट ऑफ कंट्रोल जाइएगा तो वही होगा। पुराना फोटो कांग्रेस के साथ देख लिया किसी ने तो निकाल दे जाओगे बीजेपी से आपको भी। किसको? आपको
आपको भी? मेरे को निकाल, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हुआ, गलत फहमी में नहीं रही है, समझे ना, गलत फहमी में नहीं रही है। कोई चीज़ आप सही बोल रहे हैं, आपको लग रहा है तो ये सब दिमाग, हाँ मैं देखिए, मैंने सराहना की, जो सही काम है मैंने गलती बताया। जो रेलवे हादसा हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, इसके लिए में हादसा हुआ, कुंभ में भी हादसा, स्टाम्पेड जो हुआ है वहाँ पर इस तरह का विपक्षी लोगों ने एक मतलब सिस्टम सरकार बनाया। के पास आंकड़ा है कि इतने लोग नहा चुके, लेकिन इतने का आंकड़ा नहीं है कितने लोग मर चुके। क्यों नहीं, मरे हुए लोगों का तो बाकायदा नहीं है, पोस्टमार्टम हुआ। लापता है। देखिए लापता है तो उसकी खोजबीन हो रही है। करोड़ों लोगों की गिनती हो सकती है, लेकिन 100, 200, 500 लोगों की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? वो तो सरकार कह रही है, मैं सरकार नहीं कह रहा। क्यों नहीं हो सकती है भाई? वो सारा चीज़ जो सर्वे मीडिया में आ रहा है कि कितने लोग, अगर कुछ लोग मिसिंग है तो उसका जो मीडिया ने तो 18 घंटे खबर ही नहीं दिखाई, भगदड़ हुई नहीं है। 2 लाख रुपए दे के क्या बात करते हो भैया? भगदड़ नहीं हुई, भगदड़ हुई तो पूरी दुनिया जानते हैं भगदड़ हुई है, पूरी दुनिया जानता है कौन सा भगदड़ हुई। मीडिया ने दिखाया? सारे मीडिया ने एक दिखाया। नाम बताइए। सरकार को लग गया 15 घंटे बताने में। सारे अफवाह बताते हैं। नहीं, अफवाह कहाँ अफवाह हुआ? भगदड़ वहाँ पर क्यों हुई ये जानिए। तो कोई राज नहीं बता रहा है कि भगदड़ क्यों। नहीं, फालतू बात नहीं किया कीजिए आप, सटायर नहीं करने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं तो बोला क्या है? नहीं, अगर कोई नहीं, अगर कोई आदमी ये बोल रहा है कि कुंभ मेला में भगदड़ में मरने से मोक्ष मिलता है तो मैं जूते मारूं 5 सुबह और शाम गिनकर। धीरेन्द्र शास्त्री होंगे अपनी जगह में, समझे ना, ये मोक्ष का नहीं हो सकता है। ये गलती हुई है और गलती में जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने कहा है कि बम, उनके जो एजेंट्स उन्होंने जो छोड़ रखा था साधुओं के रूप में और अन्य रूप में, समझे, उन्होंने वहाँ जाकर रात में 2 बजे जो है हल्ला किया कि यहाँ पर बम फटने वाला है, बम फटने वाला है, बम फटने वाला है। लोग जगकर भागने लगे। कोई भी यहाँ आ जाए कहेगा सांप आया, सांप है। सुनिए, हमारा आप इंटरव्यू कर रहे हैं चैनल, यहाँ कोई कहे भैया सांप निकला, ऑब्वियसली आपका डायरेक्शन माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा, भागिएगा कि भैया सांप निकला। लेकिन समझे ना, उसी तरह वहाँ पर रात अंधेरी रात थी और उस समय जो है इस तरह के जो सिचुएशन कहकर, इस तरह के वाकया छोड़कर क्यों मरे ऐसी भगदड़ में? रेलवे स्टेशन हो चाहे वहाँ, अरे भाई आपका कहना निशाने पर। तो वीआईपी तो अपनी व्यवस्था से आते हैं जाते हैं, ये भी नहीं मारा क्यों जाए? बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा मारा जा रहा है तो। और वीआईपी, इसलिए तो वीआईपी सेक्शन को बंद किया गया। जब इस बात को रियलाइज किया गया कि वीआईपीओ, रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है सब। नहीं होनी भी चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अगर कंट्रोल नहीं हो सका और उनके जो तहत जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने अपना ड्यूटी डिस्चार्ज सही ढंग से नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।